यहाँ पर बात करेंगे डिपॉजिट प्रोडक्ट्स इन बैंक। तो कौन कौन से डिपॉजिट प्रोडक्ट्स का इस बैंक में आपको देखने को मिलते हैं? तो दो तरीके के आपको डिपॉजिट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक का नाम है डिमांड डिपॉजिट एंड दूसरे को हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। अब दोनों ही जो ये डिपॉजिट प्रोडक्ट्स है, दीज आर द लायबिलिटी फॉर द बैंक। क्यों भाई लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि जब भी कस्टमर इसका जिक्र करेगी, जब भी चाहेगी इसको विड्रॉ कर सकती है और बैंक को ये डिपॉजिट्स जो मनी है वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी होती है। और इन दोनों में ही वेदर इट्स डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, दोनों के ही केस में बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो बैंक के पैसे जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए दीज आर द लायबिलिटी। तो बेसिक सा डिफरेंस जरा समझेंगे गाइस। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है विच आर पेएबल ऑन डिमांड। जब भी कस्टमर इसका जिक्र करेगी, डिमांड करेगी, आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। इसी को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। इसमें दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, तो लो और नो इंटरेस्ट, इसीलिए इसको बोला जाता है। तो डिमांड डिपॉजिट कितने होते हैं गाइस? तो करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ओवरड्यू डिपॉजिट्स है, अनक्लेम डिपॉजिट है, दीज ऑल आर द डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। करंट अकाउंट के केस में हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, लेकिन सेविंग अकाउंट के केस में हम इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट कैसा होता है? लो होता है। इसीलिए लो और नो इंटरेस्ट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइम डिपॉजिट के बारे में। तो टाइम डिपॉजिट क्या है गाइस? टाइम, नाम से ही पता चल रहा होगा, टाइम की बात की जा रही है। तो कुछ तो टाइम पीरियड होगा, कुछ तो एक्सपायरी डेट होगी इसकी। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जब आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो, जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, तो उस केस में आपका एक प्रॉपर टाइम होता है। उस टाइम के बाद ही आप मनी को विड्रॉ कर सकते हो। तो रीपेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डिपॉजिट पीरियड, ठीक है। यहां पर आपको हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अगेन ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पीरियड, कि 7 दिन के लिए है, 120 डेज के लिए, किस तरीके से 120 मंथ के लिए है, वो डिपेंड करता है। चलिए, तो ये जो आपका टाइम डिपॉजिट होता है ना, तो मिनिमम 7 दिन के लिए आप रख सकते हो और मैक्सिमम 120 मंथ, यानी कि 10 साल की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका होता है आपका टाइम डिपॉजिट्स का रेंज। तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।